प्रशांत किशोर ने इस पूरे कोहराम के बीच जहां फर्जी वोटिंग के आरोप लग रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ से आरोप लग रहे हैं, उन सब के बीच क्या कुछ कहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का सूपड़ा साफ है, प्रशांत किशोर जनसुराज इस बार पासा पलटने वाली है। देखिए, ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो वो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। पुलिस को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो किस अपराध में किया है। और कुल 15-16 नेता अभी एक तरीके से ट्रेसलेस हैं, उनको हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग जिन थानों से वो लोग लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और जैसे जक्कनपुर थाना से में जो लोग बैठे थे, तो जक्कनपुर थाना में जाकर हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम लोग के जो भी साथी हैं उनसे कौन से गलती हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन पर एफआईआर कीजिए, हम लोग उसको फेस करेंगे। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप उसको ट्रेसलेस तो बना ही नहीं सकते हैं, फिर तो अपहरण का उन पर लगेगा चार्ज। आप किसी शहरी को पकड़ के या डिटेन करके आप उसको गायब किए हुए हैं, ये तो थाना को बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध में उन्होंने उसको डिटेन किया और अभी वो आदमी कहाँ है, इसलिए अभी जा रहे हैं थाने पर। कल मतदान है, कल वोटिंग है और इससे पहले इस तरह की कार्रवाई क्या घबरा गई है सरकार? भाई ऐसा है, सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। जनसुराज उनको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, साथियों से अगर गलती हुई है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि भाई हम पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप किसी को डराने के लिए पुलिस ऐसे सिविल कपड़े में आकर, किसी ने कहा कि मैं एसटीएफ का हूं, मुझे किसी ने बताया, कोई कह रहा मैं इंटेलिजेंस का हूं, और लोगों ने ऐसे फिल्मी अंदाज में आकर कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बैठाकर लोग ले गए हैं। तो ले गए हैं तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ ले गए हैं, किस अपराध के लिए ले गए हैं और आगे क्या कार्रवाई। अभी थाने पे चलते हैं, आप चल के देखिए। बिल्कुल साफ तौर पे उत्साह नज़र आ रहा है प्रशांत किशोर की बातों में और कहते भी नज़र आ रहे हैं किस तरह से अपने पक्ष में चुनाव को घुमाने के लिए बीजेपी एक बार फिर गिरफ्तारी के हथकंडे अपना रही है। कई बूथों पर इल्ज़ाम ये भी लगाए गए कि जहां पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, पुलिसकर्मी जनसुराज के समर्थकों को, उनके वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मृगन जी के पास चलते हैं। मृगन जी, अगर बीजेपी की जीत तय है, अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि ईवीएम को लेकर और तमाम जी मृगन जी से हमारा कनेक्शन अभी टूटता नज़र आ रहा है। संदीप जी आपके पास पहुंचते हैं। बीजेपी के साथ इस तरह की बातें अक्सर रहती नहीं है कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जाए कि ईवीएम में घोटाला है या फिर फर्जी वोटिंग हो रही है। बांकीपुर चुनाव में सर लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि 1 बजे के बाद से ही जब मतदान प्रतिशत भी कम नज़र आ रहा था, उस दौरान बार बार ये खबरें आई कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो क्या ये बौखलाहट की ओर इशारा है कि इस बार कुछ माहौल बदलता नजर आएगा? क्योंकि हमने देखा कि जब बीजेपी जीती तो विपक्षी दल और तमाम पार्टीज इसी तरह के आरोप लगाती रही ईवीएम को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर। इस बार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब आरोप हैं। आरोप पर उसको सही मान करके आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता है। तो जांच की बात है कि कौन बूथ कैप्चरिंग कराने की कोशिश कर रहा है या फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो यह है कि यह चुनाव 2 घटनाओं के बाद, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं बिहार में और पूरे भारत में। एक छात्र आंदोलन जो जंतर मंतर पे हुआ और दूसरा भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ जी। उसके बाद से यह पहला ऐसा चुनाव है जो कि एक तरह से कहें कि लिटमस टेस्ट होगा कि क्या ओपिनियन है जनता के बीच में अभी इन आंदोलनों का। क्योंकि भरत तिवारी का आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं कवर किया, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स रहे या लोकल फेसबुक, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और लोगों ने कवर भी किया इसको जो है।
तो ऐसे में देखना है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और अगर नतीजे सत्ता पक्ष के फेवर में आते हैं और मतदान एक अच्छे परसेंटेज तक जाता है, तो निश्चित ही इस बात को माना जाएगा कि ये जो आंदोलन थे, चाहे जंतर मंतर का आंदोलन रहा हो, चाहे भरत तिवारी के लिए लेकर के जो माहौल बनाने की कोशिश हुई, उसमें विपक्ष सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो भी हो रहा है, एक चीज मानिए कि उपचुनाव जो होता है किसी भी सरकार का, प्रशासन का एक टेस्ट होता है। क्योंकि उपचुनाव कोई सरकार अगर हारती है तो ये माना जाता है कि पूरे सरकारी मशीनरी का फेल्योर है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी लगी होती है उस चुनाव पे, चाहे कहीं का भी उपचुनाव होता है। तो इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि 90% उपचुनाव सत्ता पक्ष के फेवर में ही जाते हैं, 10% ही ऐसा होता है कि विपक्ष को उसमें सफलता मिले जो है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दो घटनाओं के बाद अगर कुछ ऐसा कर पाता है विपक्ष, तो शायद ये पूरे बिहार के लिए एक मैसेज बताने की कोशिश करेगा, और जो आगे के चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के भविष्य में, उसके लिए विपक्ष को एक मौका मिलेगा जिसमें वह कह पाएगा कि भाई देखिए, अब जनमत जो है बदल चुका है और जनमत दूसरी तरह से सोच रहा है, न कि सत्ता पक्ष के लिए सोच रहा है। तो देखते हैं यह किस तरफ करवट लेता है। जी बिल्कुल, विक्रांत जी आपके पास पहुंचना चाहूँगा। शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए एक बार फिर। सर आपसे समझना चाहेंगे, जेन जी को लेकर इस बात खूब सवाल है, जिस तरह से देश भर में प्रोटेस्ट भी हुआ, OCG पे प्रोटेस्ट हो, नीट को लेकर हो, और जेन जी का बार बार कहना है कि इस बार हमने बदलाव के पक्ष में वोट किया है। प्रशांत किशोर मैदान में है, प्रशांत किशोर का कहना है कि जेन जी हमारे साथ है। आप कैसे देख पा रहे हैं, इस बार कितना प्रभावित करते नजर आएंगे जेन जी इस बांकीपुर उपचुनाव को? जेएनजी कहीं भी प्रशांत किशोर के साथ नहीं है, ना ही कोई वोटर बांकीपुर का प्रशांत किशोर के साथ है। हम्म। पूरा वोटर और पूरे जेएनजी सब अभी एनडीए समर्पित भाजपा उम्मीदवार नीरज जी को वोट कर रहा है। और ये जो कल रात से प्रशांत किशोर को मैं देख रहा हूँ कि कल से ये थोड़ा तमाशा कर रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर थाना में जाकर बैठ रहे हैं, एक माहौल बनाने का काम करना चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में वहां बांकीपुर की जनता वोट करे। ऐसा जी कहीं कुछ होने जा रहा नहीं है। पूरी जनता और पूरा बिहार प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से समझ चुका है कि वो सिर्फ तमाशा ही करते हैं, नौटंकी करते हैं और झूठ का बस आडंबर है। कहीं से कोई उनको वोट वोट करने जा रहा नहीं है। वो फर्स्ट करेंगे लेकिन नीचे से प्रथम करेंगे। नीरज कुमार सिन्हा जी बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और मैं तो जहां तक देख रहा हूँ बांकीपुर में उनका नीरज कुमार सिन्हा जी का बहुत तगड़ा लहर चल रहा है ना। आज भी उनके पक्ष में जहां से भी खबरें आ रही हैं उनके पक्ष में आ रही हैं। बिल्कुल। मृगन जी आपके पास आना जी चाहेंगे, और सवाल हमारा शुरू में भी था आपसे, तब कनेक्शन का कुछ इशू था EVM को लेकर और फर्जी वोटिंग। पहली बार ऐसा हम सुन रहे हैं किसी चुनाव में कि फर्जी वोटिंग जैसा कोई दबाव महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी बदलाव से डर गई है। क्या लोकप्रियता अब कम होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की देश भर में? तो सचमुच कुछ डर जैसा माहौल आप देख पा रहे हैं बांकीपुर में, या फिर बीजेपी निश्चिंत है, आसानी से ये चुनाव जीत लेगी? 2006 से 2026 तक लगातार नितिन नवीन का कब्जा रहा और अब एक बार फिर जी वापसी होगी। बीजेपी ही जीतेगी। नितिन नवीन जी को जो है 98,299 वोट डाला था पिछली बार, जो लगभग 63% शेयर बनता है। उसके बाद आरजेडी की रेखा कुमारी जी थी, उनको 46,000 वोट डाला था, तो उनको भी देखो कितने बड़े मार्जिन से जो है हराया है। और जो रही बात प्रशांत किशोर जी की, इनके जो कैंडिडेट थे जन स्वराज पार्टी के, वंदना कुमारी 7,717 वोट डाली थी सिर्फ, 4% भी नहीं है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी जमीन से जुड़े वैसे नहीं है, वो हवाई बातें करते हैं। उनके अगर आप कैंपेन को भी ध्यान से सोचो ना, तो वो अमेरिकन कंसेप्ट के ऊपर होती है। भारत की धरातल की सच्चाई कुछ और है, और वो जो जिसकी बात करते हैं वो कुछ और ही बात है। तो उनका जो एक फॉर्मूला रहता है इलेक्शन को लेके, वो ही फॉल्टी होता है। उनको एक भी सीट नहीं मिली है, आप ये जानते हैं। पिछले इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ है असेंबली का 2025 में, सिंगल सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। जिस व्यक्ति की पार्टी को सिंगल सीट ना मिली हो, तो वो तो ऐसे ही हड़बड़ाहट में बात करते हैं फालतू की। जब उनको लग रहा है कि भी हार तो निश्चित है ही है, तो फिर ये EVM आ जाती है, फिर ये बूथ कैप्चरिंग आ जाती है, तो अनर्गल बातें चलती है। ठीक है, रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने वाली है। एनडीए की जो है कैंडिडेट जो है वो वहां पे जीतेंगे डेफिनेटली। और ये जितने भी लोग हैं,
ये ऐसी बात करने वाले हैं क्योंकि इनको पता है। रही बात जेन जी की, देखिए जेन जी कोई माहौल नहीं था यहाँ पे जंतर मंतर पे। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनके बुलाए हुए गुंडों ने वहां पर जो आतंक मचाया है, जो झगड़े डाले हैं, इस हिसाब से माहौल बनाया था। क्योंकि यूपी इलेक्शन को देखते हुए और पंजाब इलेक्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरा फोकस लगा के बैठी हुई थी। दिल्ली में साफ हो गए हैं, हमको खतरा है कि भी पंजाब में भी हम साफ होने वाले हैं, वो हो गए डेफिनेटली। तो उसको देखते हुए ये जो है जेनजी कोई ऐसा इनके साथ नहीं आने वाला है। ये कहते हैं जी, अब केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में जेनजी ने सरकार पलटी थी। अरे भाई, बांग्लादेश में पीएम कौन बना? तारिक रहमान बने हैं। वो कौन है? खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया कौन है? शेख हसीना से पहले वही पीएम थी। अरे भाई, वो पुरानी सरकार वापस आ गई है। वो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, अपने उनके पार्टी में छोड़े, गुंडाई हुई, कुछ विदेशी ताकतों के साथ संयोजन बना, उन्होंने साथ लेकर के जो हमें प्रोपेगेंडा किया और ये तख्ता पलट हुआ। वही ढाक के 3 पात वही आ गए वापिस से। सिर्फ शेख हसीना को वहां से निकालना था और कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि भारत के अंदर भी जो है ऐसे ही तख्ता पलट कर देंगे। अरे भाई, बांग्लादेश और भारत की सरकार में फर्क है। भारत एक मजबूत देश है, बहुत मजबूत है, परमाणु शक्ति है। आप उसकी सरकार को ऐसे नहीं पलट सकते। हमारा जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। तो ये छोटा सा इन्होंने किया है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे जो इन्होंने गुंडाई दिखाई है, तो इनको लगता है जेनजी इनके साथ आ गया। ऐसा नहीं है। जेनजी, देश की सरकार को जेनजी ने पहले भी चुना है, ठीक है, और आगे भी चुनेगा। और सरकार अच्छा काम कर रही है। और सरकार ने, देखिए, हमारे मंत्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था पेपर लीक में। ऑफिशियल ने क्राइम किया, उनको जो है एफआईआर भी हुआ, अंदर भी डाल दिया गया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। सरकार अपना काम कर रही थी, पर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया। देखिए, जनता जनार्दन है, ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर जनता प्रेशर बनाए तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। और हमारी सरकार ने जनता की बात को ध्यान में रखते हुए नैतिक तौर पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और अब सरकार जो है एक ठोस कानून बनाने वाली है। इनके समय में बहुत पेपर लीक हुए हैं, पर इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। मृगन जी, नाराजगी तो है ना, सवाल वही था। और अभी हम संदीप जी से भी यही समझ रहे थे कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद, इस नाराजगी के बाद, क्योंकि पटना में भी हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, गोलीबारी की भी खबरें आई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जनता नाराज है, युवा नाराज है, तो उसका असर नहीं देख पा रहे कि आप वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं वो सब नहीं आएगा? क्योंकि जो दंगे हुए हैं वो पेड इनके वर्कर थे या कुछ गुंडे बुलाए हुए थे। वो सारे भाड़े के लोग थे जिन्होंने वहां पे दंगा किया है। असली स्टूडेंट बहुत कम थे। कुछ स्टूडेंट को आपने देखा भी होगा, कुछ टाइम के बाद 2-4 दिन में वो चले भी गए थे कि यहाँ तो कुछ और, क्योंकि स्टूडेंट की जो मुद्दा था ना नीट का, वो तो बहुत पीछे रह गया था। वहां तो और ही बात, थोड़े उमर खालिद की बात होने लगी थी। वहां पर कुछ और ही तकिए कलाम पड़े जा रहे हैं, जुमले बोले जा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे थे वहां कैंपेन ही कुछ और चल पड़ी थी। बाद में किसानों का मुद्दा उठा लिया। उनको लग रहा था कि हर वर्ग से 10-20 हजार लोग आ जाएंगे, जगह वहां पे कम है, तो यहाँ पर जब जमावड़ा होगा सरकार को हो जाए, सरकार की जो इमेज खराब हो, यही करना चाहते हैं। इनको दंगा ही भड़काना है। आप ये भी देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष कोई भी ऐसी प्रोविजन लेके नहीं आ रहा है जो उस लॉ को अच्छा करने में सहायता करे। विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? कोई प्रोविजन दे, कोई टेक्निकल जो है, हम उसमें टेक्निकल जो है इंप्रूवमेंट बता सकती है कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज करिए, या आप ऐसा सुझाव दे कि भी आप उसमें पेपर फॉर्मुलेशन में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, कुछ तो सुझाव दे। मुद्दा ही नहीं है। अब कहते हैं अमित जी इस्तीफा दे दे। इनको केवल और केवल झगड़े करा के रखना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तमाम प्रोटेस्ट, तमाम नाराजगी के बीच किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला। वो सब पेड प्रोटेस्टर्स थे, वो छात्र। जी, नाराजगी है ही नहीं। अगर नाराजगी होती तो वो लंबा भी चलती। नाराजगी है ही नहीं है। 30-40 हजार लोग जो जंतर मंतर पे थे, सब पेड प्रोटेस्टर्स थे। आप एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी का काडर बहुत बड़ा है, भले ही वो सरकारों में नहीं है आजकल, ठीक है, पर उसका जो वर्कर बेस है वो पूरे इंडिया में है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में 40 हजार बंदे इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात हो सकती है? आप सोचिए, कुछ बड़ी बात है भी नहीं। अगर 5-5 हजार लोग बुलाए हैं तो वो दिल्ली से बुला सकते हैं। 40 हजार आदमी कोई ज्यादा आदमी नहीं होता है। आप उस बात को समझिए। जब अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था, तब हम मानते थे कि लोगों ने विद्रोह किया था, और जिसका इन्होंने जो है अवसरवादी नेता केजरीवाल ने फायदा उठाया, अन्ना हजारे को जो है बैकफुट पे कर दिया और यहाँ पर सरकार बना के बैठ गए। लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया और बाद में करप्शन करी। ठीक है, लोगों ने इनको सरकार से निकाला। लौटेंगे आपके पास फिर से। संदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी की जनसुराज की खूब बात हो रही है, आरजेडी कहीं ना कहीं एक बार फिर धूमिल नजर आ रही है। क्या प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना आरजेडी को फिर डेंट देने वाला है?
आरजेडी अपने कहते हैं खुद ही पतन पे जा रही है। प्रशांत किशोर के इसमें रोल करने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि जिस तरह से पूरा छात्र आंदोलन चला, चाहे दोनों भाइयों में से लालू जी के कौन सामने आकर के कुछ बोला, किसी ने कोई स्टेप लिया, कोई छात्रों के लिए दो शब्द बोला? हम्म। लेकिन जिस तरह से जंप किया इन्होंने केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने, बताइए, इनको 3.4% वोट मिले थे पूरे विधानसभा चुनाव में, जो है जी। अभी जो पिछला हुआ है। अब इनको उम्मीद लगी कि भाई हम अब छात्रों के रहनुमा बन जाएंगे और हम अचानक से मोमेंटम गेन करें। हमने जो अपने इनिशियल में कहा कि भाई देखिए, ये जो एक सीट का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसी की बदौलत एक पूरे बिहार के लिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होगी। हम्म। बिहार की पॉपुलेशन को, बिहार के वोटर को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वो कोई चीज जो है, और बड़े जल्दी अपना माइंड चेंज नहीं करते। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बिहार की राजनीति में है, जाति फैक्टर को हम इनकार नहीं कर सकते। कास्ट फैक्टर इतना गहराई तक घुसा हुआ है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कोई उम्मीद जगेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मृगन चौधरी जी ने जो अभी बात कही उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो पेड प्रोटेस्टर थे, उसमें छात्र थे, छात्रों का ही आंदोलन था। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ पेड लोग आ गए, कुछ वित्त पोषित लोग आ गए। अब मुझे वित्त पोषण किसने किया इसके बारे में हम्म। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए जो है कुछ लोग आए और जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को जो है एक अराजक तत्वों का आंदोलन बना दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो इस मामले में मुझे जो समझ में आ रहा है, बिहार का चुनाव कहीं न कहीं अपने जो पैटर्न है उसी पे नतीजे देगा। ये छात्र आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जी। क्योंकि जब युवा और जेनजी की बात हो रही है तो भाई हम्म। जेनजी तो हमारे नितिन नवीन भी जी आते हैं, चिराग पासवान जी भी आते हैं। तो भाई ये लोग भी यूथ से कम्युनिकेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके जो फॉलोइंग है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनका मनोबल इतने जल्दी रातों रात बदलने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर हो जाए तो बात अलग है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये भरत तिवारी वाला जो मामला था, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते चला है खबर जो है। तो जी। इसका कुछ असर पड़ता है यूथ के माइंडसेट पे, सोचने पे, या बिहार के लोगों के मानसिकता पे, या फिर तिवारी सरनेम के चलते एक जाति विशेष के वोटर्स पे। तो इन सब चीजों से मैंने कहा ना, बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। तो शांत किशोर के लिए तो कोई गुंजाइश यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है जो है अभी। बिल्कुल। विक्रांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जनसुराज प्रशांत किशोर का बार बार आरोप है कि प्रशासन का इस्तेमाल इस चुनाव में जीत के लिए हो रहा है। संदीप जी ने शुरू में बताया भी कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, अमूमन वही पार्टी जीतती नजर आती है। 90% मामलों में ऑलमोस्ट ऐसा देखने को मिलता है। क्या बीजेपी के इस आरोप से आप, बल्कि प्रशांत किशोर के इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं, या बीजेपी जो इनकार कर रही है वो ही सही बात है? प्रशांत किशोर जी को अपना हार दिख रहा है, वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनके लोगों को पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है भाजपा को इन सब प्रोपेगेंडा में फंसने का, इस सब मैटर में फंसने का। वो स्वतः चुनाव जीत रही है, भाजपा भारी मतों से जीत रही है। प्रशांत किशोर जी का वहां क्या है? कुछ नहीं है, 0। 6-7 हजार वोट पिछली बार आया था उनको, इस बार भी उतना ही बस सिमट के वो रह जाएंगे। वो भी मैं बोल रहा हूँ ना, जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त नेता है प्रशांत किशोर जी। वो सिर्फ फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में भी सोशल मीडिया पे इतना हाय हल्ला और इतना हाय तौबा मचा के उन्होंने रखा हुआ था कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एकदम हो गए मुख्यमंत्री, कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, किसी दल का कुछ नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज भी राजद विपक्ष के रूप में मजबूती से है बिहार में, इसमें कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर तो न 3 में न 13 में है ना। और अभी जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी आपने बताया कि प्रशांत किशोर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने वीडियो दिखाया कि एआई जनरेटेड वीडियो। अरे नीतीश कुमार जी जैसा नेता आज तक बिहार में क्या हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है। उनके किए गए कार्यों को दूसरा राज अपनाता है और वो एआई वीडियो जनरेट करेंगे। आज भी प्रतिदिन नीतीश कुमार जी रोज हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं, प्रतिदिन वो एआई जनरेटर वीडियो डालेंगे, प्रतिदिन हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं। नीतीश कुमार जी पे इल्जाम लगाना, या भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई टक्कर में है ही नहीं। ये बहुत अच्छे से और भारी मतों से चुनाव जीता जा रहा है और प्रशांत किशोर ऐसे ही रह जाएंगे। पिछला बार ये हाय हुल्ला
करते रह गए। इस बार भी हल्ला करके चुपचाप जमानत जब्त करा के अपना बोरिया व्यवस्था बंद करके चल दे दूसरे राज्य में जाकर के अपनी दाल गलाए। कभी भी लीडर नहीं थे, वो डीलर हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो सिर्फ डील करना जानते हैं विभिन्न पार्टियों से। इतना करोड़ में डील करो। यूपी में गए चुनाव जितवाने, यूपी में 7 पसंद है करके आया, 7 सीट पे कांग्रेस को समेटवा के रख दिए। ये बिहार है, बिहार। यहाँ की जनता एनडीए विक्रांत जी, नीतीश अगर कुमार जी को 20 बीजेपी सालों से प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बना को रही चैलेंज है। मानती नहीं है, टक्कर मानती नहीं है, इतने लोकप्रिय चेहरे पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, सब तो मैदान में उतार दिए गए थे। और राजनीतिक जानकार का भी यही कहना है कि आरजेडी तो कोई टक्कर में है ही नहीं, प्रशांत वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है ये। अच्छा ये मुझे कोई एक चीज बताइए, कोई भी चुनाव अगर भाजपा हो या हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, छोटी से छोटी चुनाव को भी वो चुनौती लेकर के लड़ना चाहते हैं और लड़ते हैं। आज इसीलिए भाजपा हर जगह है, और इसीलिए जदयू 20 साल से भी हर बार चुनाव में अपने आप को ऊपर ही लेके जाती है, क्योंकि हम हर छोटी छोटी चीज को भी चैलेंज लेते हैं और बढ़िया से चुनाव लड़ते हैं। अच्छे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये नहीं कि कान में तेल डाल के सो गए, जैसे अभी तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे हैं। बताइए, यहाँ इलेक्शन है और उनके कैंडिडेट के लिए ना घूमना है ना प्रचार करना, विदेश यात्रा कर रहे हैं। ऐसा भाजपा और एनडीए के कोई नेता नहीं कि हर नेता एनडीए के छोटी से छोटी चुनाव को भी एक अच्छे और बढ़िया मैनेजमेंट से लड़ने का प्रयास करते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, लेकिन जी आपसे समझना चाहूँगा, अंतिम सवाल ही लेते हैं आपसे, और 2 पक्षों में इस सवाल को मैं रखूँगा। पहला ये कि अगर बीजेपी बांकीपुर जीत रही है तो क्यों जीतनी चाहिए, कौन से वो 3 कारण हम समझ सकते हैं, और अगर प्रशांत किशोर की यहाँ पर भी इनका खाता नहीं खुलता, यहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी, तो उनकी कौन सी गलती है जिसको शायद वो आगे कभी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी एक तो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ठीक है, जात पात से ऊपर उठ करके काम करती है। दूसरी बात सुशासन देती है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी भी है। रही बात प्रशांत किशोर जी की, वो मैंने फिर आपको बताया था, देखिए किसी भी स्टेट की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफी और का सोशल वैल्यू वो डिफर करती हैं। बिहार की जो समस्याएं हैं वो तमिलनाडु की नहीं है, तमिलनाडु में जो समस्याएं वो बिहार में नहीं है। कुछ मूलभूत समस्याएं तो कॉमन रहती है, बाकी और समस्याएं बहुत होती हैं। तो प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं, वो जनरलाइज्ड कैंपेन चलाते हैं जो हवा में होती है, जो धरातल पे है ही नहीं। इसलिए वो जनता के मूड को गलत जो है समझ लेते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और हाथ उनके कुछ नहीं आता। और उनके हाथ इस बार भी कुछ नहीं आने वाला। जितनी परसेंट वोट उनको पहले डली थी ना, 7,000 वोट, मुझे लगता है वो इस बार वो भी नहीं आएगी। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो भी नहीं आने वाली है उनको। और उनको जो है बीजेपी बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी की एक रणनीति होती है चुनाव को लेकर, चाहे विधानसभा में 1 सीट का इलेक्शन है, चाहे पूरी विधानसभा का इलेक्शन है, बीजेपी हमेशा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो सीएम लेवल पे हो, चाहे वो आपका लोकल कार्यकर्ता है, सबकी ड्यूटी लगाती है। सब वहां पर जो व्यक्ति जाता है वो सीएम के तौर पे नहीं जाता, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे जाता है और अपना काम करता है। इसीलिए जो बीजेपी में एक जो है एक परिवार की जो भावना है, हर कार्यकर्ता को जो वैल्यू दी जाती है, वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर देखा जाए तो वहां पर हर कार्यकर्ता के तौर पे आप उनको देखिए, उनको आप एज ए सेलिब्रिटी मत देखिए। रही बात जेनजी की, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1997 से लेके 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं बच्चे, वो जेनजी हैं। तो 2015 में वोट डाल चुके हैं वो। उन्होंने 2019 में बीजेपी को गवर्नमेंट में लेके आए, 24 में लेके आए, बिहार इलेक्शन में लेके आए, दिल्ली में लेके आए, बंगाल में लेके आ रहे हैं। तो जेनजी तो वोट डाल ही रहा है भाई साहब। अब तो 2023 में है जो ना, 2013 के जो बाद, वो तो अल्फा जनरेशन है। जेनजी वोट बीजेपी को ही डाल रहा है। ये किस गलतफहमी? केजरीवाल जी को जेनजी नहीं बाहर निकाला है दिल्ली से, क्योंकि 2015 में एलिजिबल हो गया जेनजी वोट डालने के लिए। 1997 से 2012 तक के बच्चे हैं वो। ये तो गलत नैरेटिव चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं लोग। और वहां जो भाई साहब कह रहे थे ना, वो पेड़ गुंडे ही थे। वो कैंपेन वहां खत्म हो गई है। अगर वो बच्चों की कैंपेन होती, आज पार्लियामेंट में बिल जो है डिस्कस हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे अपना कुछ ना कुछ व्यू देते। भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा लेना ही क्या अंत था? नहीं, मेरा कहना ये है, ये जो मूवमेंट अगर बच्चों की मूवमेंट होती, कंप्लीट पेड
ये अगर पेड मूवमेंट ना होती तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेना ही अंत था? अंत होना चाहिए, अच्छा बिल पास हो, कानून बने बच्चों के हित में। इन्होंने तो इस्तीफा लेके छोड़ दिया, अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये बच्चे नहीं है, ये गुंडे थे, भाड़े के पेड़, मैंने आपको बताया, ये सच्चाई है। ठीक है संदीप जी, आपसे भी सवाल यही कि क्या प्रशांत किशोर की लोकप्रियता सोशल मीडिया वाली लोकप्रियता रही, जो कि हमने बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखा। उन्होंने कहा था या तो अर्श पे या फर्श पे, तो वहाँ तो फर्श पर थे। इस बार क्या होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, और क्या गलती कह सकते हैं अगर अभी तक आप कुछ समझ पा रहे हैं वोटिंग वाले दिन तक? देखिए, प्रशांत किशोर के सामने जो लकीर है वो बड़ी लंबी है, इसलिए अपनी लकीर को खींच करके लंबी करेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू का जो रिकॉर्ड रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अंतिम दिनों तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अंतिम दिनों तक उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की है, अपने उम्र के इस पड़ाव में भी मैं ये कहूं। और 2025 के चुनाव में जिस तरह उन्होंने मंच साझा किया, मंच पर जाकर के परफॉर्म किया, यह सब चीजें बताती हैं कि जेडीयू में एक जो डिलीवर करने की ताकत है, और उसी चीज के बेस पे मुझे लगता है कि एनडीए मजबूत है। नहीं तो अगर इस तरह से, जिस तरह से जेडीयू आरजेडी के लोग भाग रहे हैं, भाई युवा हो आप भी, आप कहाँ गायब हो? आपकी कहीं बात नहीं दिखाई दे रही। अगर भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को खड़ा कर सकती है, एक्स वाई इतने युवा लोगों को खड़ा कर सकती है, आपके दो नेता दोनों गायब हैं, आपकी पार्टी में युवा नेता नहीं है, आपकी पार्टी में युवा चेहरे नहीं है, और इतना बड़ा आंदोलन चला, आपका कोई रिस्पांस आया कहीं भी? तो भाई शॉर्टकट के लिए जगह राजनीति में नहीं है मुकुंद जी, जूते घिसने पड़ते हैं। आप ऐसे अचानक मूड बनाओ कि अब छात्र आंदोलन चल रहा है, चलो जी बेच लेते हैं चना जोर गरम। यही तो हुआ ना भाई, क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो है कि भाई छात्र आंदोलन चल गया, ले लो, जब छात्रों के मसीहा बन करके 2-4 वोट मिल जाए। तो इस तरह से चीजें नहीं होती। छात्र आंदोलन है नहीं ना वो। ट्रस्ट फर्स्ट, पहले आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ता है बच्चों से। तो आपने छात्र आंदोलन में कुछ नहीं किया और जिंजी का वोट लेने के लिए चले आए। बिल्कुल वही हुई कि जो मैंने उदाहरण दिया कि मार्केट में बिक रहा है, चलो भाई हम भी अपना माल बेच लेते हैं। तो प्रशांत किशोर को पहले जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता तैयार करें, युवाओं की एक टीम तैयार करें, जैसे विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और बाकी लोग हैं। तो कुछ तो ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता हो जो कम से कम आपका जिंदाबाद करने के लिए हो। ऐसा ना हो कि जितने लोगों को इकट्ठा किए हो तो टीवी के कैमरे हटने के बाद सारे लोग भाग जाएं। और यही होता है, चाहे विपक्ष में बैठे हुए, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ पार्टियां हैं तो जितने देर कैमरा रहता है उतने देर तक कार्यकर्ता रहते हैं, कैमरा हटते ही सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर रह करके काम करें, रात दिन काम करें, तब जाकर के कुछ प्रशांत किशोर शायद कर पाए। बिल्कुल। विक्रांत जी, आपसे भी अंतिम सवाल, 2026 के विधानसभा चुनावों में जो गलतियां हुई, क्या वही गलती प्रशांत किशोर फिर से करते नजर आ रहे हैं, या फिर इस बार कुछ बदलाव आपने देखा उनके कार्यशैली में, उनके संगठनात्मक बदलाव को लेकर कुछ देख पाए हो? तो विक्रांत जी। ये तो बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ना 26 में था, सॉरी ना 25 में था, ना ही 26 में है ना। कहीं कोई वो उनका कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में, ना उनके पास वोट बैंक है ना कुछ है। जो जिसको टिकट देते हैं वो उसका कुछ अपना जो वोट बैंक है, 2005 3,000 जो वोट आया, बस वही उन कैंडिडेट के तरफ से, जो कैंडिडेट का जो वोट है वही वोट है। प्रशांत किशोर कहीं कोई वोट बैंक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो कहीं से लीडर है ही नहीं, वो डीलर है, डीलर। पिछली बार विक्रांत जी खुद चुनावी मैदान में नहीं थे, इस बार चुनावी मैदान में हैं, इससे कोई फर्क देख पा रहे हैं? कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क पड़ना है भाई, क्या फर्क पड़ना? माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में इतना बिहार में काम किया, जिस बिहार को खंडहर बना के रख दिया था लालू परिवार ने। कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूरा एकदम चौपट बिहार को कर दिया था। गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आज देखिए, पहले बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते थे, आज बिजली 24 घंटा 22 घंटा रहती है, 21 घंटा बिजली रहती है, गांव से लेकर शहर तक में। सड़कें देखिए, सड़कों का हाल देखिए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना, तार ही गायब हो जाता था, तार ही गायब हो जाता था, तार नहीं रहते थे कपड़े सुखाने के लिए। सही बात है। और आज देखिए, जगह जगह कल कारखाने लग रहे हैं, मधुबनी में, कहाँ शुगर मिल, मुजफ्फरपुर में इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, पार्ले जी का फैक्ट्री चालू है, साइकिल फैक्ट्री पटना में, मतलब विभिन्न जगहों में, विभिन्न जिलों में, हर जगह एकदम नए नए कल कारखाने कंटिन्यू खुल रहे हैं। आने वाला 2-3 सालों में बिहार फिर से वही
व्यापार के मामले में पुराना जो बिहार था, जैसे पुराने बिहार में लोग पलायन कर जाते थे, आज सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज बिहार और बिहारी कहलाने पर हम गर्व महसूस करते हैं। जो पहले पूर्व में बिहार और बिहारी कहलाने पर दूसरे राज्यों में शर्मिंदगी महसूस होती थी, लोग हम लोग को बेइज्जत करते थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, जिसको कभी ना कोई भूल सकता है, ना इतिहास के पन्नों में वो लिखा चुका हुआ है, उसको कभी कोई नकार नहीं सकता। प्रशांत किशोर कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा। तो तीनों ही मेहमान मैं कहूँगा हमारे राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी हो, मृगेन जी हो या फिर विक्रांत जी, आप सभी का ये मानना है कि बीजेपी अपनी बादशाहत पर कामयाब रहेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नतीजे आते हैं और कैसे बीजेपी अपनी सीट को बचाती है या फिर प्रशांत कुछ टेंट देने में कामयाब रहेंगे। बहरहाल तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मृगेन जी, विक्रांत जी और संदीप जी, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे रिजल्ट वाले दिन कहाँ किससे हुई भूल चूक। बहरहाल अपडेट आपको देते चलें। जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का दौर जारी है। लगातार खबरें आ रही है कि बूथ पर हल्की फुल्की आप कह सकते हैं मारपीट जैसा माहौल नज़र आ रहा है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही है। 3 बजे तक 27.90% मतदान हो चुका है। 2025 से ये 10% कम है। 1.17 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी प्रशासन, अपनी पुलिस का अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर उनको लग रहा है कि जनसुराज के पक्ष में वोटिंग हो रही है, वहां पर पुलिस को भेजकर गिरफ्तारियां तक करवाई जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष आप देखें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है कि प्रशांत किशोर फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मुद्दा जो इस बार था, बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक को लेकर। तो इस बार जेनजी का यही कहना है कि हमने बदलाव को वोट किया। इसके साथ ही कई समर्थक जनसुराज के ऐसे हैं जो हंगामे पर उतर आए हैं। हाईलाइट्स पर अगर आप थोड़ी सी भी नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनज़र भी इस तरह की हिंसा की खबरें आ रही है। बीजेपी ने कई चिट्ठियां लिखी है रिटर्निंग ऑफिसर को, जहां पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुकाबले की बात कर ले, 3 ऐसे कैंडिडेट जिन पर सबकी नज़र रहने वाली है। नीरज सिन्हा बीजेपी, प्रशांत किशोर जनसुराज से इस बार खुद चुनावी मैदान में है। वहीं पर रेखा गुप्ता आरजेडी पिछली बार हार गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद में है। जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश करेगी, पर देखना दिलचस्प होगा कि दोनों कैंडिडेट के हिस्से में कितने वोट्स आने वाले हैं। मतदान केंद्र 422 मतदान केंद्र है, जिस पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। वोटिंग प्रतिशत में कमी ज़रूर आई है, पर चुनाव के रिजल्ट में इसका कितना असर पड़ता है, इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। मामले पर हमारी नज़र है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.